बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय के ब्रिज कोर्स का पेज नंबर 77 का जो कार्यपत्रक 3 हम कर रहे थे, जो कि पिछले वीडियो में हमने करा था बच्चों। पेज नंबर 77 के कार्यपत्रक के 1, 2, 3 क्वेश्चन हम कर चुके थे बच्चों, और चौथा क्वेश्चन जो है वो अब हम करेंगे। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले समय में वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और नई नई जानकारी मिलती रहे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न चौथा जो है, नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एक खाना बराबर 1 वर्ग मीटर हो, है ना। तो यहाँ पर जो आकृतियां दे रखी बच्चों, देखो कैसी कैसी आकृति यहाँ पर है ना। ये क्या दे रखा है, ये दे रखा हवाई जहाज का क्षेत्रफल, है ना। ये हवाई जहाज बना रखा है यहाँ पे। तारे का क्षेत्रफल, तो ये तारा बना रखा है। और ये पंखे का क्षेत्रफल, ये पंखा बना रखा और इसकी ये पंखुड़ियां है। तो हमें इनका क्षेत्रफल निकालना है। और यहाँ क्या दे रखा है, एक खाना बराबर 1 वर्ग मीटर। तो देखो ये खाने मतलब ये है ना, एक खाना मतलब एक जो ये वर्ग है, एक चौकोर है, ये एक खाना हुआ। और इसका एक खाना बराबर है 1 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर मतलब इसका क्षेत्रफल दे रखा, एक खाने का क्षेत्रफल दे रखा हमें 1 वर्ग मीटर, है ना, क्योंकि वर्ग मीटर में तो ये क्षेत्रफल है ना। तो एक खाना बराबर कितना बच्चों, 1 वर्ग मीटर है। तो यहाँ पर जब हम चित्र में देखते हैं बच्चों, तो कुछ कुछ तो आधे खाने भी है, ये देखो, है ना, पूरा नहीं है, ये कैसा है, आधा है। ठीक है, कैसा बच्चों, आधा है। तो हम इसको इस तरह से करेंगे कि यदि जैसे कि ये एक खाना है ना, ठीक है बच्चों। और कहीं कहीं कैसे दे रखे हमें, आधे आधे खाने दे रखे, मतलब ये आधा और ये आधा। तो हम आधे आधे को भी गिन के आधे आधे का 1 कर देंगे, है ना। जितने आधे होंगे उसका और आधा कर देंगे, तो हमें 1 पता चल जाएगा कि 1 कितना है। मतलब जैसे कि एक ये आधा है ना, 1 आधा, और फिर 1 आधा यदि हमें मिल जाएगा तो हम 2 आधे का कितना कर देंगे, 1 पूरा गिन लेंगे उसको फिर, है ना। तो इस तरह से हम गिनेंगे तो हमें इनका क्षेत्रफल निकालना आ जाएगा। आधे आधे को भी गिन लेंगे हम। तो ठीक है बच्चों, अब हम सबसे पहले निकालते हैं हवाई जहाज का क्षेत्रफल, है ना। हवाई जहाज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो देखो इसमें कितने खाने हैं, छोटे छोटे खाने हैं। तो हम पहले ये जो इतना आयत के आकार का है, इतने खाने गिन लेते हैं कि ये कितने खाने हुए, फिर बाकी के गिनेंगे तो हमें आसान रहेगा गिनना। तो पहले इनको गिन लो कितने हुए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो ये खाने बच्चों 24 है ना। कितने हैं बच्चों, 24। तो हम ये खाने कर देते हैं सबसे पहले 24 हमने गिन लिए, इतने इतने वाले डब्बे को, है ना। अब इधर वाले को गिन लेते हैं, ठीक है। तो इधर वाले कितने हैं, 1, 2, 3, 4 हुए ये पूरे, है ना। कितने पूरे, 4। और ये आधा आधा 1, और फिर इधर आधा और इधर आधा 2, है ना। ये दोनों आधे आधे मिलके 1 हो गए और ये दोनों आधे आधे मिलके हो गए 2। तो हमने इतना भी गिन लिया, है ना। तो 1, 2, 3, 4 तो गिन लिए थे, और ये आधे आधे करके हो गए यहाँ 2। ठीक है बच्चों, तो इतना भाग हमने गिन लिया है कि कितना हुआ है, ठीक है। इतना हमने गिन लिया है। अब हम इधर को गिन लेते, दोनों पंखुड़ियां तो एक जैसी है ना। तो एक को गिन लेंगे तो दूसरी भी पता चल जाएगी, है ना, एक जैसी। देखो इसमें 3 डब्बे, यहाँ पे इधर भी 3 है, बराबर है ये। तो 1, 2, 3 है ना, 3 तो पूरी है। और फिर आधी कितनी, 1, 2, 3, 4 आधी है। तो 4 आधी मतलब कितने खाने हो गए, ये 2, है ना। 4 आधी मतलब आधी और आधी 1, फिर आधी आधी 1 और 1 2 हो गई, 3, 4, 5। तो ये पंखुड़िया में 5 खाने हैं कुल, है ना। और इस वाली में भी कितने ही है, 5 ही है ना बेटा। ये दोनों बराबर है, तो 5 और 5 10 खाने ये हो गए। तो 10 खाने पंखुड़ियों के हो गए। अब हम पीछे वाला गिनेंगे, है ना बच्चों। इतना तो हमने गिन लिया है। अब देखो यहाँ पे पूरे खाने गिन ले, क्या हम पहले यहाँ तक का गिन लेते हैं ना बच्चों। तो 1, 2, 3, 4, और ये आधे आधे करके हो गए 5, है ना बच्चों, ये 5 हो गए। तो हमने अब इतना गिन लिया है ना बच्चों, ये गिन लिया हमने। अब हमें गिनना ये है। तो देखो ये यहाँ पे जो पंखुड़ी पीछे का जो दे रखा है, ये है 1, 2, 3 खाने। पूरे कितने बच्चों, 3। फिर आधे देख लो, 1, 2, 3, 4, है ना। फिर से देखो 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, है ना। यहाँ तक हमने गिन लिया है। तो आधे तो 6 हैं, 6 मतलब कितने हुए पूरे, 3, है ना। 3 और 3 6 हो गए, ठीक है। 3 और ये 3 पूरे,
है ना, 3 पूरे, और ये 1 और ये 2 और ये 3, 3 6 आधे थे उसके 3 हो गए, तो 3 और 3 6 हो गए। यहाँ तक हमें कितने हो गए बच्चों, ये 6 हो गए हमारे पास टोटल, है ना। अब ये गिन लेते हैं हम, तो ये है 1 2 3 और ये आधे आधे करके हो गए 4 और ये 1 बच गया, है ना, ये 1 बच गया। तो 4 और 1 0.5 लगाएंगे, है ना, 4.5 कर देंगे हम, क्योंकि एक आधा था, है ना, उसका 0.5 लगा दिया। ठीक है, आधा था मतलब 1/2 था, तो 1/2 का 0.5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 4.5 हो गए, तो ये होगा 4.5। अब ये टोटल हम गिन लेंगे, है ना बच्चों। हमने अलग अलग करके इसलिए गिना ताकि हमको समझना आसान हो और गिनना भी आसान हो। तो चलो बच्चों इनको गिन लेते हैं हम, कितने हो गए, ये 24 और 4, है ना, यहाँ पे गिन लो आप, ये 24। ठीक है, 24 के बाद 4 है, फिर 2 हुए थे, फिर 10 हुए थे, फिर 5 हुए थे, फिर 6 हुए थे और फिर 4.5, है ना, क्योंकि एक आधा था तो उसका हमने 0.5 लिख दिया। अब गिन लेते हैं, 6 और 4 10 और 5 15 16 17, 17 और 4 18 19 20 21, 21 और 4 25 की 5, हासिल का 2 और 2 4 और 1 5, 5.5 55.5। तो कितने हो गए बच्चों, 55.5। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल होगा 55.5 वर्ग मीटर, है ना बच्चों। इसकी इकाई क्या आएगी, वर्ग मीटर, है ना, वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर लिखने का है। अब इसी प्रकार तारे का क्षेत्रफल देख लो, तो इसमें कितने कुल डब्बे हैं, 1 2 3 और 4 डब्बे पूरे हैं, है ना, 4 डब्बे पूरे हैं। और आधे आधे कितने हो गए, ये आधा और आधा 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और फिर ये 4, तो 4 और 4 कितना हो गया बच्चों, 8। तो तारे का क्षेत्रफल हो गया 8 वर्ग मीटर, है ना, कितना हो गया, 8 वर्ग मीटर। उसी प्रकार पंखे का जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो एक देखो ये पंखुड़ियाँ एक जैसी है क्या, सब देखो ये 1 2 3 4 इसमें है, और फिर 1 2 और 3 आधा आधा है। उसी प्रकार 1 2 3 4 इसमें और 1 2 3 आधा आधा। तो पंखुड़ियाँ तो सब एक जैसी, तो हम 1 को गिन के उसमें 4 का गुना कर देंगे तो चारों पंखुड़ियों का आ जाएगा। तो देखो करते हैं, 1 2 3 4 5, ये आधा आधा मिला के 1 हो जाएगा, है ना, तो 5 6 और 7, तो एक पंखुड़ी में कितने हैं, 7 वर्ग है बच्चों, है ना, 7। तो 7 गुना 4 कर दो, 7 गुना 4, क्योंकि चारों एक जैसी, तो कितने हो गए 28। और एक के बीच वाला वर्ग, तो एक बीच वाला वर्ग मिलके हो गए 29। तो यहाँ लिख देंगे हम 29 वर्ग मीटर, है ना, 29 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, अब हम ये इधर वाले सब मिटा भी सकते हैं, हम इनको मिटा देते हैं, है ना, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, 29 वर्ग मीटर होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर जो प्रश्न दे रखे इनको हम करेंगे। उपरोक्त आकृतियों के आधार पर निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। उपरोक्त आकृति ये जो है, ये आकृतियां जो है हवाई जहाज, तारा और पंखे, इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इनका हम क्षेत्रफल निकाल चुके हैं बच्चों। किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, पहला क्या है बच्चों, किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा, तो हम जानते हैं सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, हवाई जहाज का। तो हम लिख देंगे यहाँ पे हवाई जहाज का, है ना, हवाई जहाज। ठीक है, उसी प्रकार है तारे की तुलना में पंखे का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर ज्यादा है, तारे की तुलना में पंखे का क्षेत्रफल कितना ज्यादा है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तो हमें पता है कि पंखे का कितना है, पंखे का 29 वर्ग मीटर, है ना, और तारे का कितना है, तारे का 8, तो 29 में से 8 घटा देंगे हम, तो हमें पता चल जाएगा कि पंखे का कितना ज्यादा है ना। तो 29 में से 8 घटा देंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 21 वर्ग मीटर किसका ज्यादा है, पंखे का, है ना, पंखे का 21 वर्ग मीटर ज्यादा। कैसे करा हमने, क्योंकि पंखे का कुल क्षेत्रफल जितना था उसमें से तारे का घटा दिया हमने, तो जो बचा वो उतना उसमें ज्यादा है। अब तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, क्या तारे व पंखे का कुल क्षेत्रफल हवाई जहाज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब हमें ये पता करना है कि तारे और पंखे का कुल क्षेत्रफल हवाई जहाज के क्षेत्रफल के बराबर होगा क्या। तो हम देख लेते हैं कि पंखे का क्षेत्रफल कितना है। देखो पंखे का कितना है, पंखे का तो है, पंखे का क्षेत्रफल है 29 वर्ग मीटर, है ना, और तारे का कितना बच्चों, तारे का तो 8 था, है ना, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा मिलके, 8 और 9 हो गए 17 की 7, हासिल का 1 37 वर्ग मीटर होगा।
और हवाई जहाज का कितना है 55.5 वर्ग मीटर है। तो क्या इन दोनों का मिलके इससे ज्यादा हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो कम है, 37 ही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चे, हाँ या नहीं में जवाब देना, तो हम क्या करेंगे, नहीं, है ना, ऐसा नहीं है। फिर चौथा क्वेश्चन देखो, कितने तारों का क्षेत्रफल हवाई जहाज के क्षेत्रफल के बराबर होगा? कितने तारों का क्षेत्रफल हवाई जहाज के क्षेत्रफल के बराबर होगा? तो इसके लिए हम यदि हम विधि से करते हैं तो ये है बच्चों की 55.5 है ना, 55.5 में हम 8 का भाग लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने तारों का क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ संख्या आ जाएगी, तो देखो 8 ही 7 ही 56 नहीं हो रहा है ना, 8 6 48, ठीक है, 49 50 51 52 53 54 55, 7 बचे, दशमलव का यहाँ दशमलव लग गया, ऊपर से तरह 5, 8 9 72, है ना, 3 बचे, फिर इस दशमलव का 0 लग गया, 8 चौक 8 24 हो जाएगा, है ना, 6 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर 0 लग जाएगा, फिर 8 6 48, तो ये लगभग इतने आएंगे बच्चों, 6.9 हो रहे हैं, है ना, मतलब 6.9 तारों का क्षेत्रफल हवाई जहाज के बराबर होगा। कितना? 6.9, ठीक है। तो 6.9 लिख सकते हम, या फिर क्या लिख देंगे, या लगभग 7 तारों का, है ना, लगभग 7 तारों का, ठीक है। और एग्जैक्ट निकालेंगे तो 6.9 होगा, ठीक है बच्चों। अब एक हवाई जहाज 2 पंखे व 5 तारों का कुल क्षेत्रफल होगा, तो ये भी आसान है, आप कर सकते हो, है ना। एक हवाई जहाज का हमें पता है कितना है, 55.5 है एक हवाई जहाज का। अब 2 पंखे का, 2 पंखे मतलब एक तो 29 का है, तो 2 का कितना मान होगा, तो ये हमें निकालना पड़ेगा बच्चों। 2 पंखे हो गए, देखो 2 पंखों का होगा 29 गुणा 2, 2 9 18 की 8, 80 का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 2 पंखे का कितना हो गया 58, ठीक है। ये क्या हो गया 2 पंखे, ठीक है, ये 2 पंखे का हो गया। ये हवाई जहाज का है ना, हवाई जहाज, है ना। उसके प्रकार यहाँ पूछा है 5 तारे, तो एक तारा 8 का है ना, एक तारा 8 का है, तो 5 के कितने होंगे, 8 5 40, 40 वर्ग मीटर का होगा। तो ये पूछा कि एक हवाई जहाज का हमने लिख दिया 2 पंखे, ये 2 पंखे, और 5 तारों का कुल क्षेत्रफल होगा, ये 5 तारे। अब कुल क्षेत्रफल के लिए इसको हम जोड़ देंगे, तो ये जोड़ दिया हमने, ये 0.5, ठीक है बच्चों। यहाँ कुछ नहीं तो दशमलव करके 0 लगा दो, और 5 का 5 आ गया, और 8 और 5 जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 की 3, 80 का 1, 5 और 5 10 और 1 11 और 4 15, तो 153.5 कितना आएगा बच्चों, 153.5, है ना, 153.5 क्या लगेगा पीछे, वर्ग मीटर, है ना, वर्ग मीटर। तो इस तरह से हमने ये सवाल कर लिए हैं, बहुत आसान थे ये। बस इनको ये समझना है कि जो पूरे खंड होंगे उनको गिनने के बाद जो आधे आधे हैं उसको आधा कर देंगे ना, आधे आधे यदि 10 हुए तो उसका आधा मतलब 5 पूरे माने जाएंगे, है ना बच्चों।